Hello, my lovely, beautiful souls. A very, very, very warm welcome to all of my lovely souls. Starseed Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक ये रहेगा कि ये जो मई मंथ आने वाला है, हम लोग वेलकम करने वाले हैं इस मई मंथ को कुछ ही दिनों में। इस मई मंथ में आप लोग अपने जिंदगी में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस देखने को आपको मिल जाएगा अपने लाइफ में, ओके, इन द मंथ ऑफ मई। अगर आप इस रीडिंग को चूज करते हो with the help of cards, then card number 1 is this Tantra card and card number 2 is this Yama's card। और अगर आपको फील होता है कि नहीं, आप कार्ड से रीडिंग चूज नहीं करना चाहते, दिक्कत होती है, देन आप डीओबी को चूज कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइस। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल रीडिंग। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 तंत्रा कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, देन आइए देखते हैं मई मंथ में आप लोगों की जिंदगी में कौन से चेंजेस, कौन से बदलाव आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। शुरू करते हैं विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1 कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। कौन से बदलाव मई मंथ में आ रहे हैं? थैंक यू। क्रिएटिविटी, क्या बात है। एफर्ट, ओहो नेचर, ओके ओके ओके। तो जो सबसे पहला बदलाव, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक आप देख लो, चेंज, बदलाव की हम बात कर रहे हैं और यहां पर भी आ रहा है चेंज। यस, आप जहां कहीं भी फिलहाल एफर्ट्स दे रहे हो, वेर एवर यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इनटू, ठीक है, चाहे ये फिलहाल अभी आप रिलेशनशिप में दे रहे हो, चाहे फिलहाल अभी आप ये अपने करियर में दे रहे हो, चाहे फिलहाल आप अपना ये एफर्ट, ये एनर्जी, ये पॉजिटिविटी जो भी है, ये आप स्पिरिचुअलिटी में दे रहे हो, जहां पर भी ये एफर्ट्स आप दे रहे हो, जिस तरह से दे रहे हो, वो तरीका चेंज हो रहा है। तो बेसिकली अब तक अगर आप एफर्ट दे रहे थे और आपको दिख रहा था कि कुछ जैसे कि एक ही फ्लैट सरफेस पे आप चल रहे हो, कोई हाई, कोई कुछ हाईज आप नहीं देख रहे थे, अभी ये जो एफर्ट में ये तरीका आप बदलने वाले हो, वहां पर आपको अपना प्रोग्रेस, एक्सपेंशन दिखेगा मई मंथ में, क्योंकि आपके एफर्ट्स में क्रिएटिविटी आ रही है, आप और ज्यादा क्रिएटिव बन रहे हो, कुछ क्रिएटिव डाउनलोड्स नेचर की तरफ से आ रहे हैं। और ये चेंज, मैं ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि ये चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि नेचर हैज डिसाइडेड कि अब टाइम आ गया है भाई, अब टाइम आ गया है कि आप लोग अपने एफर्ट का तरीका जो है वो चेंज करो, क्योंकि इट्स टाइम टू एक्चुअली अट्रैक्ट अ चेंज। ठीक है, मतलब आप लोग ताकि अपनी बाहरी दुनिया में जिस एरिया पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो, वो एरिया ताकि चेंज हो, उसमें कुछ चेंजेस आए, वो नेचर को भी ये चाहिए, नेचर को भी यही देखना है कि उस पर्टिकुलर एरिया में अभी चेंजेस आ जाए। बहुत टाइम हो रहा है, अभी तो कुछ चेंज होना चाहिए और चेंज का वक्त आ रहा है। और सी यहाँ पर जो कार्ड्स हैं मैं दिखा देती हूँ आपको, नंबर 5 और मे भी 5th मंथ है, राइट। तो ऑफ कोर्स एक चेंज जैसे कि आने का वक्त आ गया है, ये डिसाइडेड है यहाँ पर, नेचर जैसे कि डिसाइड कर लिया है नेचर ने, ठीक है। तो ऐसे ही तो अचानक से एक चेंज नहीं आ सकता, है ना।
एक चेंज आने के लिए एक जरिया चाहिए हमेशा। जब कुछ भी होता है लाइफ में, उसके लिए एक जरिया होता है। ओके और वो जो जरिया है वो बहुत सडन होता है, सडन आता है वो जरिया, और उस जरिए से सडनली हमको दिखता है कि चेंज आ गया है। और जब फिर हम बैठकर अवेयरली सोचते हैं, तब हमको पता चलता है कि ओ, ये चेंज लाना था, इसीलिए वहां पर मुझे वो बुलवाया गया है, या फिर वहां पर मुझे वो करवाया गया है। मैंने अचानक से वो क्यों कहा था? क्योंकि ये चेंज आने आने को था। मैंने वहां पर अचानक से मैंने तो कभी भी किसी के साथ भी, ऐसा कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं कि कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है मैंने। अचानक से उस दिन इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ गया मुझे? क्योंकि उस गुस्से से ही वो आपको वो चेंज आपकी जिंदगी में लाना था, नेचर को। तो ऐसी बात होती है, और वही चीज आपके जिंदगी में मई मंथ में आपको नंबर 1 चेंज जो कि देखने को मिलेगा, वो ये है। नेचर ने डिसाइड कर लिया है कि अभी उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया में फिलहाल अभी बहुत एफर्ट आप डाल रहे हो, उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने हैं। कुछ ना कुछ ये फ्लैट सरफेस से आपको एटलीस्ट एक स्टेप ऊपर आगे लेकर जाना है नेचर को, और इसी वजह से आपके एफर्ट्स का तरीका बिल्कुल ही बदलने वाला है। फॉर दैट मैटर, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के साथ हर रोज बैठ रहे हो, वो भी एक काइंड ऑफ एफर्ट ही है, ठीक है। आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करो, वो भी मैनिफेस्टेशन ही है, वो भी सॉरी एफर्ट ही है, ठीक है। तो वहां पर भी एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, तरीका बदल रहा है, तरीका बदल रहा है गाइज, ठीक है, तरीका बदल रहा है। तो ये एफर्ट, ये जो भी कल तक आज तक आप दे रहे हो मई मंथ से, ये वाला जो वे है ये नहीं देखोगे, बिल्कुल बदल रहा है। हो सकता है कि आप नोट्स जैसे टेकअप करते हो, नोट्स जैसे आप बनाते हो, उसमें आप कंप्लीटली एक क्रिएटिविटी देख रहे हो, और उस क्रिएटिविटी के साथ टाइम मैनेज बहुत अच्छे से हो रहा है। अब तक हो सकता है कि बहुत टाइम लगता था आपको नोट्स लेने में, अभी ऐसा कोई क्रिएटिविटी, ऐसा कोई वे आप टेकअप कर रहे हो जिससे टाइम बहुत कम लगता है, बहुत कम लगेगा इन द मंथ ऑफ मे, और टाइम मैनेज हो जाएगा, तो आप और भी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे पाओगे। ओके अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, एक एग्जाम्पल देकर मैंने बताया। ओके अगर अब तक आप रिलेशनशिप को जैसे हैंडल करते थे, रिलेशनशिप में जैसे एफर्ट्स आप डालते थे, कहीं ना कहीं उस एफर्ट से भी आपको दिखता था कि कोई स्पार्क नहीं आ रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, तो आप अपना जो तरीका है वो बदलने वाले हो, और ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। क्रिएटिवली आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने पर्सन को, क्रिएटिवली आप डेटिंग ऑफर्स दे रहे हो, ठीक है, बहुत क्रिएटिव बन रहे हो। अगर सिंपल सी बात मैं कहूँ तो बहुत क्रिएटिव बन रहे हो, आपके हर एक एफर्ट बहुत क्रिएटिव हो रहा है, और जस्ट बिकॉज आपका हर एक एफर्ट क्रिएटिव हो रहा है, आपको पॉजिटिव चेंजेस उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा। इवन इन द मंथ ऑफ मे, अगर कुछ न्यू एरियाज पे आप एफर्ट लगाते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ पर एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आप खुद को ग्रूमिंग करने में एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा सा व्हाट टू से, आप हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो, ओके अचानक कुछ न्यू लुक दे रहे हो, उसमें भी आपको दिखेगा कि एक चेंज, लोग आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रपोजल्स आपको मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं। सो बेसिकली आपके हर एक एरिया में चेंज आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव बन रहे हो। सिंपल सी अगर चीज है, आप हर रोज कुकिंग करते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपके कुकिंग का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ न्यू एडअप कर रहे हो, कुछ न्यू तरीका, कुछ न्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ आप काम कर रहे हो, ओके, और आपके घर वाले आप जो भी कुक कर रहे हो वो आपके घर वाले खाकर वाह वाह कर रहे हैं, और आपको भी अच्छा लग रहा है, ओके, एक अलग अलग तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली वो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आपके एफर्ट्स में क्रिएटिविटी आ रही है, बहुत क्रिएटिविटी आ रही है, एंड क्रिएटिविटी की वजह से आपको प्रोग्रेस, आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पर है बहुत येलोइश मैं देख पा रही हूँ, तो ऑफ कोर्स आपके एफर्ट्स में क्रिएटिविटी के कारण आपको जस्ट बिकॉज प्रोग्रेस दिखेगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने वाली है। तो यू कैन सी द लिंक, एक के बाद एक चेन सिस्टम की तरह चल रहा है। तो जस्ट क्रिएटिविटी आने की वजह से बहुत कुछ चेंज हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ओके, सिक्योरिटी फील हो रही है अंदर से, ग्रोथ आ रही है, ओके, तो एक से बहुत सारी चीजें जुड़ रही हैं। सो यस, काम करने का जो तरीका है उसमें
बदलाव आप ला रहे हो, एंड बहुत सारे न्यू आइडियाज भी आपके अंदर आ सकते हैं। ओके, और उन न्यू आइडियाज पे भी आप काम करोगे। अगर सपोज आप अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हो, सिर्फ आपके दिमाग में ये है कि मुझे खुद का कुछ करना है, बट अभी तक उस पर कुछ आपने कदम, प्रैक्टिकल स्टेप्स आपने नहीं लिया है, तो इन द मंथ ऑफ में आप लेने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर वो न्यू आइडियाज आएंगे। आप डाउनलोड करोगे वो न्यू आइडियाज कि अच्छा चलो मुझे क्लोथिंग के ऊपर बिजनेस करनी है, या फिर मुझे स्पिरिचुअल करियर को टेकअप करना है, और बहुत क्रिएटिविटी के साथ आप उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करोगे, एंड नेचर विल टेक इट्स कोर्स, क्योंकि आप नेचर को अपना जो कोर्स है वो लेने के लिए अलाउ कर रहे हो। ओके, आप क्रिएटिव हो रहे हो, एंड क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स नेचर की एक ब्लेसिंग होती है, तो वहां पर आप चेंज देखोगे। ग्रेट। तो चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। मेजरली मे मंथ में, मेजर क्या एक चेंज आप देखने वाले हो? ऑफ कोर्स ये चेंज तो है ही मेजरली। ओके, स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा मैं देख पा रही हूं यहाँ पर। आप हीलिंग करने की कोशिश करोगे, और आप ढूंढोगे बैठकर कि कहाँ पर मैं हील नहीं हुआ हूँ, कहाँ पर मुझे हीलिंग की जरूरत है। आप हील करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक टावर मोमेंट, विच मीन्स दैट जो भी आपके पास्ट में टावर मोमेंट्स रहे हैं उनको बैठकर आप हील करने वाले हो। कहाँ पर आप गलत हो रहे हो, कहाँ पर आपको सही करनी है, आप हीलिंग उसको हील करने की कोशिश करोगे। आप प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बहुत करोगे मे मंथ में, एंड दैट इज वन ऑफ दोज चेंजेस। क्यों? क्योंकि आप प्लानिंग जब करने बैठोगे, स्ट्रैटेजीज जब करने बैठोगे, तो सिर्फ और सिर्फ बैठकर प्लान करो ऐसी बात नहीं है। आप वहां पर सोच रहे हो कि पास्ट में कौन सा प्लान नहीं चला है, तो ऑफकोर्स उसको हम रिपीट नहीं कर सकते। पास्ट में ये फेलियर क्यों मैंने देखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे हील करनी है, यहाँ पर इस चीज को मुझे चेंज करनी है। ओके, तो आप इंट्रोस्पेक्टिव मोड में बहुत आ रहे हो मे मंथ में, काफी ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव बन रहे हो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जिसको बोलते हैं ना, कि अगर यहाँ पर मैंने फेलियर देखा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मेरे साइड से गलत हुआ है, तो वो क्या गलती हुई है मुझसे वो ढूंढो और उसको सुधारो। ये वाली एनर्जी मेजरली आपको खुद में देखने को मिलेगा। इंट्रोस्पेक्शन, कि अगर टावर मोमेंट आया है तो क्या मेरी कोई गलती थी, अगर नहीं तो इसका मतलब है कि जो भी मैंने चूज किया था तब, जिस तरह से मैंने चूज किया था तब, वो उसमें शायद कुछ गलती थी। तो क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली प्रॉब्लम ढूंढोगे, और आप जैसे खुद को बोलोगे कि कुछ ना कुछ मुझसे ही हुआ रहेगा, वो पहले हम देख लें, बाद की बात बाद में देखा जाएगा, कि हम प्रे करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, खुद से भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो हम पहले खुद को सुधारते हैं। खुद को सुधारना इज इंपॉर्टेंट, ये खुद को बोलोगे एंड इंट्रोस्पेक्टिव बनोगे। अगर इन केस आपको दिख रहा है कि टाइम, आप मे मंथ में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप टाइम को ब्लेम नहीं करोगे, आप खुद को देखोगे। वहां पर ऑफ कोर्स ब्लेमिंग की बात ही नहीं आ रही, आप खुद को देखोगे कि ओके ओके ओके, आई नीड टू सिट डाउन क्वाइटली एंड आई नीड टू चॉक आउट एवरीथिंग, कि मुझे कहाँ पर कितना टाइम देना है, क्योंकि अगर टाइम मैनेज हम नहीं कर रहे हैं तो ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको सुधारूं। बाहर जो भी मुझे दिख रहा है वो मेरा ही अंदर का रिफ्लेक्शन है, तो अगर बाहर कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लग रही है मुझे, तो मुझे स्ट्रेट अंदर झांकना है, और वो आप कर भी रहे हो। इंट्रोस्पेक्टिव बन रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन मैं बहुत देख पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेडिटेशन पर बहुत मन लगेगा मे मंथ में, और इससे क्या होगा, बेसिकली आप मेडिटेशन में मन लगाओगे तो अवेयरनेस इंक्रीज होगी, अवेयरनेस इंक्रीज होगी तो और ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखोगे कि अच्छा यहाँ पर ये गलत हो रहा है, तो मुझे अंदर झांक कर देखना है, कहाँ पर हीलिंग करनी है, कहाँ से शुरू करनी है। ठीक है, किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही, हो सकता है कि आप लोगों में से कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल करियर को लेकर भी डील कर रही और ऑफ कोर्स आप स्पिरिचुअल करियर बनाना चाहते हो, देन जाहिर सी बात है कि खुद खुद से शुरू होता है, वो खुद को हीलिंग करने से शुरू होता है। वो आप कर रहे हो, किसी से कोर्स ले रहे हो, या फिर किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मुलाकात हो रही है, कांटेक्ट में आ रहे हो, जो आपके इस जर्नी को बूस्ट अप करने वाला है। कोई मेंटर से मिल रहे हो मेजरली, जो बेसिकली आपको आपके इस जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है, ये भी हो रहा है।
ओके। और सिर्फ बात मेंटर की जो मैंने बात किया, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं किया जो स्पिरिचुअल करियर में है। अगर कोई भी कुछ भी अभी आप कर रहे हो, किसी एक पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर ऑनलाइन भी कांटेक्ट में आ सकते हो। ये कोई हीलर हो सकते हैं, ये कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये कोई थेरेपिस्ट हो सकते हैं, ओके, जिनसे बात करके आपके सामने बहुत सारे पॉसिबिलिटीज अनलॉक होने वाले हैं। जिनसे बात करने के बाद, हीलिंग लेने के बाद आपको दिखेगा कि ओके, ये पॉसिबिलिटीज मेरे सामने अभी भी अवेलेबल हैं, इनको लेकर काम करना है, ऐसे काम करना है। तो बेसिकली वो जो न्यू पर्सन होने वाले हैं, जो भी आपसे आपके साथ न्यू भी हो सकते हैं या फिर ओल्ड भी हो सकते हैं, ओके, ओल्ड इन द सेंस आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो अपने लाइफ में, तो वो मई मंथ में आपको आपकी जिंदगी में चेंजेस लाने में मदद करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। और क्या आपको जानना है? मैंने कहा ही पॉसिबिलिटीज आपके सामने अनलॉक हो जाएंगे। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज बोलते हैं ना, एंडलेस पॉसिबिलिटीज। मतलब अभी के लिए अगर ये वर्कआउट नहीं कर रहा है तो ये करते हैं, ये वर्कआउट नहीं कर रहा तो ये करते हैं। और ये तभी होता है जब हम स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, जब हम खुद के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, तो हमारे सामने एंडलेस पॉसिबिलिटीज नजर में आता है कि मैं तो बस यही पाथ सोच रहा था कि इसी पाथ से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, बट नहीं, और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत सारे वेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑप्शंस हैं, उनके साथ फिलहाल अभी काम करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आपके सामने अनलॉक हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज आप क्रिएटिव भी हो रहे हो, जस्ट बिकॉज आप इंट्रोस्पेक्टिव भी हो रहे हो, तो ये बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आपके सामने अनलॉक हो जाएंगे। बहुत सारे दरवाजे, बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ, बहुत सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे आपके सामने। और ऑफ कोर्स दरवाजे ओपन हो रहे हैं, इसका मतलब ही ये बनता है कि आप और स्टक फील नहीं करोगे, आपको और डर नहीं लगेगा। आप अपने क्रिएटिविटी लगाकर जो एफर्ट दे रहे हो, उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि अगर बात सिर्फ इसके ऊपर भी होता है कि आप नोट्स टेक कर रहे हो, नोट्स ले रहे हो, और बहुत टाइम उसमें चला जाता है, तो अचानक से आपको कोई क्रिएटिव वे सूझेगा और ऐसे नोट्स लोगे कि टाइम मैनेज हो जाएगा वहां पर, तो पॉसिबिलिटीज दिख जाएगा, और भी सब्जेक्ट्स को लेकर आप बैठ पाओगे। तो बहुत सारे वेज अनलॉक हो रहे हैं क्योंकि आपके एफर्ट्स में क्रिएटिविटी आ रही है। जो दरवाजा अब तक अनलॉक नहीं हो रहा था, वो दरवाजे, वो वेज आपको देखने को मिलेगा। अपने सामने जिंदगी में, ओके। यस, पास्ट लाइफ का कार्ड है गाइज। मैं देख पा रही हूं कि मई मंथ में पास्ट लाइफ के बहुत सारे पैटर्न्स हील हो रहे हैं, ओके, इन द मंथ ऑफ मे। क्योंकि मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन आ रहा है, स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो रहे हो, इंट्रोस्पेक्टिव बन रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं, पास्ट लाइफ के कुछ पैटर्न्स हैं जो कि आप मे मंथ में कट कर रहे हो। एंड द मोमेंट आप कट कर रहे हो, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि आप न्यू एक बिगिनिंग में जा रहे हो, एक न्यू एक साइकिल शुरू कर रहे हो। क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ तो सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप इस लाइफ टाइम में भी सपोज पास्ट लाइफ टाइम में भी आपने क्रिएटिविटी को अनलॉक नहीं किया था, अब तक इस लाइफ टाइम में भी अब तक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करोगे। द मोमेंट आप क्रिएटिविटी को अनलॉक करोगे, क्रिएटिविटी को ऐड करोगे अपनी जिंदगी में, पास्ट लाइफ का वो जो पैटर्न है वो हटा रहे हो। क्योंकि जो सीखना था पास्ट लाइफ से, कुछ लेसन आपको मिले हैं जो कि इस लाइफ टाइम में आपको सीखना था, उसमें से एक लेसन आप मे मंथ में सीख रहे हो। जैसे कि नंबर 1, खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि अगर मेरे आउटर वर्ल्ड में मैं कुछ देख रहा हूं, इसका मतलब इसका एक रिफ्लेक्शन मेरे अंदर से हो रहा है, तो मेरे अंदर मुझे झांक कर हील करनी है। नंबर 2, आई हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज, और वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज हम तभी देख पाएंगे जब हम खुद में झांक कर देखेंगे, चीजों को, पास्ट को हील करेंगे, प्रेजेंट में जीना सीखेंगे, अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे, मेडिटेट करेंगे। नंबर 3, क्रिएटिव बनना है, और ज्यादा क्रिएटिव बनना है। सिर्फ एफर्ट की बात नहीं होती, एफर्ट्स में क्रिएटिविटी होनी चाहिए।
ठीक है, अलग, बिकॉज बहुत सारे वेज हैं, तो एक ही वे हम अपना रहे हैं, काम नहीं बनेगा। मुझे और भी वेज को यूटिलाइज करनी है। तो क्रिएटिविटी, यस। कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस अब तक नहीं आ रही थी, और शायद पास्ट लाइफ का एक लेसन वो भी था कि आपको कॉन्फिडेंट बनना है, खुद पर भरोसा करना सीखना है, जो कि मे मंथ में आप हो रहे हो। खुद पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, भरोसा करना सीख रहे हो, क्योंकि खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। एंड वो जो पास्ट लाइफ का एक पैटर्न है, वो मे मंथ में हील हो रहा है। इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। रात रात भर ना सोना, नेगेटिव सोचना, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, इससे बाहर आ रहे हो। इस एनर्जी से कंप्लीटली बाहर आकर आप शांत हो रहे हो, दिमाग को शांत कर रहे हो, और बोल रहे हो खुद को कि भाई तुम्हारे सामने एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, तुम मैजिकल हो, तुम्हारे सामने एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। तो तुम इस एनर्जी में रहने के लिए नहीं बने हो। जो कल हो गया है वो हो गया है। किसके साथ क्या हो रहा है, कंपैरिजन किसी और के साथ तुम्हारा कंपैरिजन नहीं होता है, तुम्हारे साथ खुद के साथ खुद का कंपैरिजन करो, और वो कर रहे हो। खुद खुद के अंदर झांक कर देख रहे हो कि क्यों दुख हो रहा है भाई, और जहां पर दुख हो रहा है क्या एट ऑल वो वर्दी है? अगर वर्दी नहीं है तो भगाओ इसको, हीलिंग करो इसको। ये वाली एनर्जी में आप आ रहे हो, और इसी वजह से इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। तो जाहिर सी बात है, आप बाहर आ रहे हो तो नेचर अपना जो कोर्स है वो शुरू कर रहा है, नेचर जो रोल है वो प्ले कर रहा है, क्योंकि आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। आप नेगेटिविटी से डिटैच कर रहे हो खुद को, कि भाई मुझे और इस नेगेटिविटी के साथ खुद को रिजोनेट नहीं करना है। तो हम इस नेगेटिविटी को थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, और जाने देते हैं। ये वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, मास्टर। यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ। आई एम सो सॉरी गाइज, वीडियो अपने आप पॉज हो गया था। जब मैंने फोन की तरफ देखा तो ऑलरेडी वो पॉज हो गया था, तो इसीलिए आई एम सो सॉरी। एनीवे, जो कि मैं बोल रही थी कि मे मंथ में यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ। खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, खुद को कैसे आगे नहीं बढ़ाना है, किस पर्टिकुलर नेगेटिविटी के साथ डिटैच होना है, किस पर्टिकुलर पॉजिटिविटी के साथ अटैच होना है। ठीक है, आपको जैसे कि समझ में आ रहा है कि सी आई एम वॉट, जिससे चीजें शुरू होती हैं, एंड आई एम द थिंग, जिससे चीजें खत्म होती हैं। तो अगर कुछ नहीं चल रहा है तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ रहा है। अगर कुछ सही से हो रहा है तो आई शुड पैट माई ओन शोल्डर, बिकॉज आई एम दैट को क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। और जस्ट बिकॉज ये विजडम आप अनलॉक कर रहे हो, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो रहे हैं, जो पोटेंशियल ऑप्शंस है, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, पोटेंशियल ऑप्शंस में मंथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, चलिए और भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है यहां से भी। हॉस्टिलिटीज, ओके। अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म्स जो होता है ना, उसको आप दूर फेंक रहे हो। जो आपको सर्व नहीं कर रहा है उसको आप कट करके अलग कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो। गुस्सा आपको सर्व नहीं कर रहा है तो गुस्से को आप जाने दे रहे हो। ठीक है, कोई लोग, पर्टिकुलर लोग आपको बहुत नेगेटिविटी दे रहे हैं तो उन लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है उसको आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि अच्छा, पहले इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि अच्छा यहाँ पर इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी है उसको अभी के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वहां पर थोड़ा सा कम फोकस करते हैं। जो अभी के लिए फोकस करना इंपॉर्टेंट है वहां पर फोकस करते हैं। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूं आपकी एनर्जी में एक चेंज और एक कार्ड। और ये सब कुछ पता है, ये सब कुछ आप कर रहे हो किसी एक चीज में एक्सेल, प्रोग्रेस एंड एक्सपेंशन के लिए। ये आपका करियर हो सकता है, ये आपके पर्सनल लाइफ हो सकते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको
पॉजिटिव चेंजेस देखना है, आपको हाइट में जाना है, आपको प्रोग्रेस देखना है, आपको पॉजिटिविटी देखनी है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, और उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे आप पॉजिटिविटी देख सकते हो उसके लिए आप खुद में चेंजेस ला रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर पॉजिटिविटी देखना है तो वो भी मुझसे ही शुरू होता है। तो उस पॉजिटिविटी के साथ जो भी चीज रिजोनेटेड नहीं हो रहा है उसको कट आउट करते हैं लाइफ से। और ये ओवर थिंकिंग नहीं फील हो रही है मुझे, ये जो थिंकिंग मैन का कार्ड आया है ना, ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो कंप्लीटली बदल रहा है, वो और ज्यादा विजडम लेकर आप सोच रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो मे मंथ में बहुत ज्यादा विजडम लेकर आप सोच रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा विजडम के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, ओके, एंड प्रैक्टिकली सोच रहे हो, किसी को ब्लेम ना करना, सिचुएशंस के ऊपर ब्लेम ना करना, ठीक है, हाय मेरे साथ ये हो रहा है, हाय मेरे साथ वो हो रहा है, पास्ट को लेकर नेगेटिव तरीके से सोचना बिल्कुल भी नहीं। ये जो सोच है ये बहुत पॉजिटिव तरीके से सामने आ रहा है कि आप अगर कुछ चीजों को लेकर सोच भी रहे हो, वहां पर क्या सोच रहे हो आप कि अच्छा तो ये अगर काम नहीं कर रहा है तो मुझे कुछ और पॉसिबिलिटी देखना है, क्योंकि एंडलेस पॉसिबिलिटीज है मेरे आगे, ओके। अगर पास्ट में कुछ काम नहीं किया है तो सोच रहे हो कि क्यों काम नहीं किया है, कहां पर सुधारनी है मुझे चीजें। तो बेसिकली बहुत प्रोडक्टिव थिंकिंग आप कर रहे हो, ये वाली चेंज भी आप अपने आप में देखोगे, प्रोडक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, जिससे आपके इस पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बहुत सारे डोर्स अनलॉक होता हुआ आपको दिख जाएगा, क्योंकि आपके थिंकिंग पैटर्न में चेंज हो रहा है। आपके थिंकिंग पैटर्न के थ्रू आप प्रोडक्टिव बन रहे हो, आप चीजों को अट्रैक्ट करना सीख रहे हो क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो। ग्रेट। और भी देखते हैं, लास्टली कुछ गाइडेंस हम लेंगे। क्योंकि गाइडेंस के बगैर कोई भी रीडिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। डू वॉट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज, यस, मैंने वही कहा कि पास्ट लाइफ का कोई लेसन है जो आप इस मे में सीख रहे हो, एक पैटर्न है जो आप लेट गो कर रहे हो, एक पैटर्न है जिसको आप कट कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो कि अभी हो गया, सीख गया, और वो जो आप सीख रहे हो वहां से एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, क्योंकि बेसिकली यही सिखाना था आपको, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है मेरे आगे ऐसा समझना, ठीक है। नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिविटी के साथ डिटैच होना, पास्ट के साथ डिटैच होना, प्रेजेंट में जीना एंड इंट्रोस्पेक्टिव बनना, यही तो लेसन सिखाने की कोशिश चल रही थी। क्रिएटिविटी को अनलॉक करना, यही तो कोशिश चल रही थी और आप सीख रहे हो। एंड ऑफ कोर्स ये जो पैटर्न है, सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। यस, एक न्यू बिगिनिंग आप मे में देख रहे हो, एक न्यू चेंज आप मे में देख रहे हो, जैसे कि अचानक से आपके इस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो बहुत ज्यादा, कुछ बनने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, जिस पर भी एफर्ट डाल रहे हो उसमें एक न्यू साइकिल आप लोगों को देखना शुरू हो जाएगा, उसमें आपको हलचल, प्रोग्रेस देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड लास्टली यहां से हम देखेंगे रिकवरी। यू आर माइंड, बॉडी, सोल, हर एक एरिया में आपको रिकवरी, आपको हीलिंग देखने को मिलेगा। आप खुद के हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख रहे हो, एंड विद दैट आपके जिस भी एरिया में करंटली आप एफर्ट्स डाल रहे हो, कहीं पर पहुंचना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, वो पर्टिकुलर एरिया भी हील हो रहा है, रिकवर हो रहा है, पॉसिबिलिटीज एंड ऑप्शंस देख रहे हो, एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में। सो चेंज आपसे शुरू होकर, शुरू तो हो रहा है आपसे, लेकिन ये खत्म बहुत बहुत दूर आपको जब उस पर्टिकुलर डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर लेके जा सकता है ये चेंज, तो ही जाकर ये चेंज कंप्लीट होने वाला है, ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है। शुरू हो रहा है ये आप ही से, लेकिन
आपको ये बहुत दूर तक लेके जा रहा है, आपके डिजायर डेस्टिनेशन तक। ग्रेट, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 या मास कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, देन आइए देखते हैं ये जो मई मंथ जो कि आने वाला है, इस मई मंथ के साथ साथ आप लोगों की जिंदगी में कौन से बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। What are the changes that are coming forward in your life in the month of May? Thank you so much, Mother Universe, Mother Divine, my spirit team, my spirit guides. Thank you so much for guiding me. For my group number 2 viewers, card number 2 viewers, thank you so much. Time out. Music. Surrender. Okay. Compassion. आप अपने सरेंडरिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, टैप इन कर रहे हो इस एनर्जी में। अगर अब तक आपको ऐसा फील हो रहा था या फिर आप अगर ऐसे ही एनर्जी में अब तक हो या फिर थे कि कब होगा, कैसे होगा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, इतना कोशिश हम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, ये जो रेस्टलेस एंड इम्पल्सिव एनर्जी, आउटकम पे ऑब्सेस्ड होना कि कब होगा, कैसे होगा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, एट ऑल होगा या नहीं, चिंता आ रही है, हर एक एनर्जी से, ये जो भी एनर्जी मैंने अभी डिस्कस किया, इस हर एक एनर्जी से आप दूर हो रहे हो इन द मंथ ऑफ मे। एंड बेसिकली यही तो चाहिए था, यही चाहिए था, यही चेंज आप में यूनिवर्स को देखना था, क्योंकि तभी जाकर यूनिवर्स काम कर पाएंगी ना। आप अगर इधर उधर दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, कब मिलेगा मुझे वो चीज, इतना कोशिश करने के बाद भी क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों वैसे नहीं हो रहा है, ये जो बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत रेस्टलेस एनर्जी, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी, ये हर एक एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन इन द मंथ ऑफ मे। आप अगर मेडिटेट करते हो, अगर आपकी अवेयरनेस बहुत है, ठीक है, मतलब अवेयर रहते हो आप अपने माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर, सोल के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर, देन आपको ये सरप्राइजिंग लगेगा कि कल तक जो पर्सन इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था वो आज इतना शांत कैसे हो गया। बट यस, इस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। आप जैसे कि मदर यूनिवर्स को आप बोल रहे हो कि माँ मैंने जो करना था मैंने कर दिया है, मुझे आप पर कंप्लीट भरोसा है, मुझे पता है कि मैंने जो भी एनर्जी डाला है इस यूनिवर्स में वो वापस जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मिल जाएगा। और मुझे नहीं जानना है माँ कि मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे नहीं जानना है, मुझे बस इतना आपको बताना है कि मैंने मेरा काम जो है मैंने कर दिया है, मैं हर रोज करती हूँ, मैं हर रोज कर रहा हूँ, बाकी अभी आपको कब देना है, कैसे देना है, देना है कि नहीं, ये आप देख लो। मुझे बस भरोसा है आप पर, कंप्लीट भरोसा, भरोसे के साथ हम बिल्कुल मस्त रहेंगे, लाइटर साइड के साथ जुड़ के रहेंगे, लाइफ को जिएंगे। जो चल रहा है वो आप देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, जो काम है वो आपका ही है, मैं तो आप ही से आई हूँ या फिर आप ही से आया हूँ। तो अगर मेरा बिजनेस है तो बेसिकली ये बिजनेस आप ही का है, अगर मेरा काम कुछ क्रिएटिव म्यूजिक को लेकर है वो भी आपका, सब कुछ आपका ही है, सब कुछ आपका ही है। तो आप देख लो, जितना मुझे करना था मैं कर रहा हूँ, करूंगा भी, बाकी आप देख लो। ये सरेंडरिंग एनर्जी आप में आप आ रहे हो। दिस इज वन ऑफ द चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू सी इन द मंथ ऑफ मे इन यू योर सेल्फ। एंड ये सरेंडरिंग एनर्जी मैजिक क्रिएट कर रहा है, मैजिक आपके लाइफ में। आप मी टाइम में म्यूजिक सुन रहे हो, आप डांस कर रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, ठीक है, आप खुद को एक नेगेटिव तरीके से पुश नहीं कर रहे हो कि माय गॉड मुझे तो मैं सो नहीं सकता, मैं सो जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा ओके या फिर मैं सो जाऊंगा तो ये जो कंपटीशन है, रेस है लाइफ की, ठीक है, इस रेस में मैं हार जाऊंगा। ये अगर अब तक आपको फील हो रहा था, इस फीलिंग से आप दूर आ रहे हो। आप खुद के साथ खुद compete कर रहे हो, खुद के साथ आप कंपेरिजन कर रहे हो कि
कल तक मैंने ये किया था, अभी आज मैं ये कर रहा हूँ, बहुत प्रोग्रेस है, तो आज थोड़ा सा रेस्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि मेरे साइड से जो करना था मैंने कर लिया है। इसके आगे जाकर मुझे इधर उधर भागना दौड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जितना हमारे कंट्रोल में है उतना मैंने कर दिया है। और आप जब खुद को देख रहे हो एक स्टेज से, एक पेडिस्टल से, आप जब खुद को देख रहे हो, ठीक है, कि क्या मैंने सही तरीके से किया, तो अंदर से एक आवाज आने वाला है कि हाँ, जितना करना था मैंने कर लिया है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो तब जाकर आप शांत बैठ जाओगे कि ठीक है, मैंने जो करना था मैंने कर लिया है, अभी यूनिवर्स का काम है। और मदर यूनिवर्स, मुझे भरोसा है, वो करके रखेंगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आदान प्रदान में विश्वास रखते हैं, इक्वल गिव एंड टेक में। तो ये टाइम आउट वाली एनर्जी, ये सरेंडर वाली एनर्जी इंपॉर्टेंट था, और आप आ रहे हो बहुत। बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ कि ये एनर्जी आपको कब, बहुत पहले ही आपको यू नो इस एनर्जी में टैप इन करना था, बहुत पहले ही। लेकिन कोई नहीं, कोई नहीं, एटलीस्ट आप आ तो रहे हो। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं मेजरली क्या चेंज आप लोग अपने लाइफ में देख रहे हो इन द मंथ ऑफ मे। मेजर क्या एक चेंज। ओके। आप अपने इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी के साथ जुड़ रहे हो कि मुझ में इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। खुद पर भरोसा करना, खुद में एक स्ट्रेंथ खोज के निकालना कि मुझ में ये स्ट्रेंथ है। मैंने अगर मैनिफेस्ट किया है तो आई एम श्योर कि वो मैनिफेस्टेशन काम करेगा। अगर मैंने एफर्ट दिया है तो आज नहीं तो कल वो मुझे वापस जरूर मिल करेगा, क्योंकि मैंने 100% दिया है। ये जो भरोसा, ये जो विश्वास है, ये क्रिएटेड हो रहा है। इस एनर्जी के साथ टैप इन करो मेजरली। नंबर 3, मेजरली आप प्यार के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। मतलब प्यार मतलब प्रेम, जिसको हम बोलते हैं। आपकी भाषा प्रेम रहेगी। आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो, प्रेम से करवाओगे, फोर्सफुली, झगड़े से, गुस्से से नहीं। जैसे कि आपको ये पता चल रहा है, मेजरली आपके अंदर ये चेंज आ रहा है कि मैं किसी से भी कुछ भी करवा सकती हूँ, किसी से भी कुछ भी मांग सकती हूँ, प्यार से। प्यार से मांगूंगी, प्यार से करवाऊंगी, तो कोई भी मेरे लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाएंगे। ये जो बात है, मुझे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मुझे ग्रज रखने की जरूरत नहीं है। फॉरगिवनेस, प्रेम एंड ग्रैटिट्यूड, ये 3 एनर्जीज के साथ मैं अमीर, लिटरली मैं अमीर बन सकती हूँ, या फिर अमीर बन सकता हूँ। ये जो बात है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो मेजरली आप एक्चुअल में पावर में आ रहे हो, क्योंकि ये सरेंडरिंग एनर्जी, प्रेम के साथ जुड़ना, ग्रैटिट्यूड फील करना। और एक चीज पता है आप में क्या आ रहा है, कि जो मेरे पास अभी है उसको जी लेते हैं, खुल के जीते हैं, क्योंकि जो मेरे पास अभी है वो भी ब्लेसिंग ही है। बहुत लोग हैं जो मैं जो जिंदगी अभी जी रही हूँ उस जिंदगी के लिए तरस रहे हैं। तो इस जिंदगी को ब्लेसिंग समझ के, ऑफ कोर्स ब्लेसिंग ही है, रियलिटी देख के ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, जीना चाहिए। तो बेसिकली आप एक पावर में आ रहे हो, आप अपने पावर को पहचान रहे हो, आप अपने पावर में आ रहे हो। एंड दिस इज व्हाट इज द मैजिक, जो कि क्रिएट कर रहा है आपके लिए कुछ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। वो फास्ट, वो प्रोसेस, उस प्रोसेस में फास्ट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप अपने पावर में आ रहे हो, आप अपने पावर को पहचान रहे हो, आप अपने सरेंडरिंग एनर्जी में आ रहे हो। सरेंडर हम कब करते हैं? जब हम खुद पर विश्वास करते हैं कि आई एम डिजर्विंग ऑफ इट, मुझे इसके लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, मुझे पता है जब सही टाइम आएगा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए है ही, मैं इसको डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ। ये होता है पावर, और उस पावर के साथ मेजरली आप टैप इन कर रहे हो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ, शक्ति के साथ। शक्ति मीन्स व्हाट? क्रिएटिविटी। शक्ति मीन्स कुछ क्रिएशन, कुछ क्रिएशन करने के लिए आप जिस पावर में आपको टैप इन करना चाहिए, उस पावर में आप मे मंथ में टैप इन करो। जैसे कि स्ट्रेंथ, प्रेम, ग्रैटिट्यूड, जैसे कि सरेंडर। ये एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं कुछ क्रिएट करने के लिए, और इस एनर्जी में आप टैप इन करो। एंड द मोमेंट आप टैप इन कर रहे हो, ऑब्स्टकल्स, जो भी चीजें आपके हित में काम नहीं कर रही थी, वो आपकी जिंदगी से बाहर जा रहा है। सिचुएशन आपके हित में काम करना शुरू कर रहा है।
जो प्रोसेस, मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, उसमें आप फास्ट प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि फास्ट चीजें प्रोसेस हो रही हैं, क्योंकि आप रिलैक्स कर रहे हो, क्योंकि आप रिलैक्स होकर यूनिवर्स को ये संदेश भेज रहे हो कि आई बिलीव इन योर पावर, आई बिलीव इन माई पावर, आई बिलीव दैट आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस। बहुत ज्यादा इंट्यूजन, अगर आप बहुत इंट्यूटिव हो ऑलरेडी, आपकी इंट्यूजन बहुत ज्यादा शार्पन अप होने वाली है, बहुत ज्यादा शार्पन अप होने वाली हैं इन द मंथ ऑफ मे। यस, और भी देखते हैं क्या आ रहा है। इमोशंस को कंट्रोल में रखना, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में रखना आप सीख रहे हो, आपसे हो पा रहा है इन द मंथ ऑफ मे, जो कि काफी अच्छी बात है बेसिकली। अगर आप हीलर हो, स्टार सीड हो, स्पिरिचुअल करियर में कनेक्टेड हो, देन टैरो कार्ड रीडर हो, देन आप अपने साइकिक एबिलिटीज के साथ बहुत ब्यूटीफुली जुड़ने वाले हो, और इसी वजह से आपका काम बहुत अच्छा रहेगा इन द मंथ ऑफ मे। बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि आप अपनी इंट्यूजन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो रहे हो, तो आप अपनी इंट्यूजन से बहुत लोगों को हेल्प कर पाओगे, और इसीलिए आपको क्लाइंट्स बहुत मिलेंगे। और भी देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप अपने अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हो, जो मैंने कहा ना कि आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। इट्स लाइक दैट कि जो मेरे पास अभी है उसको जी लेते हैं, कल को क्या मिलेगा, कब मिलेगा, उसको लेकर सोचते सोचते अगर अभी जो ब्लेसिंग है उसको हमने कदर नहीं किया, तो मदर यूनिवर्स क्या क्यों देंगे मुझे जो भी मुझे चाहिए। तो मदर यूनिवर्स को एटलीस्ट दिखाना है कि यस, आई एम एंजॉइंग वॉट एवर ब्लेसिंग शी हैज ऑलरेडी शावर्ड अपॉन मी। तो आप वो कर रहे हो, आप खुद के उस ब्लेसिंग के साथ जो कि ऑलरेडी आपके साथ हैं, आपके पास हैं, उसको लेकर आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, जी रहे हो उसको, खुश, हैप्पीनेस फील करवा रहे हो खुद को, अबांडेंट फील करवा रहे हो खुद को कि यस, यू आर अबांडेंट। इतना भी बहुतों को नहीं मिलता है भाई, तुमको मिल रहा है तो एटलीस्ट फील करो एंड हैप्पी रहो। फ्लावरिंग, यस यस यस, आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हो, आप अपने शक्ति एनर्जी के साथ, फेमिनाइन एनर्जी के साथ जुड़ रहे हो, जो फेमिनाइन एनर्जी चीजें क्रिएट करती हैं, एंड क्रिएशन की एनर्जी के साथ आप जुड़ रहे हो। दिस इज द मेन चेंज दैट यू आर गोइंग टू सी इन योर सेल्फ। बेसिकली ये जस्ट बिकॉज आप इस क्रिएशन सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, आप देखोगे कि ब्लेसिंग शावर्ड हो रहा है आपके ऊपर, ग्रोथ आ रही है। जिस भी पर्टिकुलर चीज में आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो भगवान जी से, ठीक है, उसमें फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आपके लाइफ में ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। फिनेंसेस काफी ज्यादा ब्लेस्ड रहने वाला है। एंड अगर ऑल ओवर लाइफ की मैं बात करूं, ऑफ कोर्स आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हो, तो आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज में अबांडेंस मिलेगा, दिखेगा आपको कि आ रहा है। मैच्योरिटी, बिकॉज येस, यू आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड विथ योर मैच्योर्ड सेल्फ, मतलब सरेंडरिंग, इम्पेशेंट ना होना, पेशेंट रहना, रेस्टलेस ना होना, सेल्फ सफिशिएंट फील करना। पैशन तो है, लेकिन उस पैशन को सही तरीके से चैनल करना है, ओवर थिंकिंग करके, गुस्सा करके, अंदर जो फायर है उसको ऐसे नेगेटिवली चैनल नहीं करना है। इस चीज को आप समझ रहे हो और खुद को समझा रहे हो, और उस एनर्जी में आप आ रहे हो, इस मैच्योर्ड सेल्फ में आप आ रहे हो। और एक कार्ड प्लीज। अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, आप एक इल्यूजन से बाहर आ रहे हो, आप एक क्लोक को जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, कैसा क्लोक, रेस्टलेस एनर्जी, इम्पेशेंट एनर्जी, कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, एक टॉक्सिक तरीके से अगर खुद को आप पुश कर रहे थे, कि मुझे जीतना है, और इस जीत के लिए मुझे सोना नहीं है, मुझे सिर्फ भागना है, दौड़ना है, मुझे रेस्ट नहीं लेना है, मुझे रात भर चिंता करनी है, इस क्लोक को आप पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि आपकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, आप मैच्योर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो कि अगर मुझे फूल खिलाना है कहीं पर तो मुझे वेट करना है, मैंने सीड जो है वो मैंने सो कर लिया है,
जो बीज है उसको मैंने प्लांट कर लिया है, अभी मुझे टाइम देना है, क्योंकि एक दिन में वो बीज पेड़ नहीं बन सकता है, उसके लिए टाइम चाहिए। ये अवेयरनेस आ रहा है आप में, और आप सरेंडर कर रहे हो कि जो करना था, जो बीज बोना था, मैंने बो दिया है। हर रोज मैं पानी भी डाल रहा हूँ, पानी भी डाल रही हूँ। अभी कब होगा, कैसे होगा, कितना ग्रो करेगा, वो मदर यूनिवर्स देख रही है। ये इस अवेयरनेस में आप आ रहे हो, सच को देख रहे हो कि अगर मुझे भाई, बॉटम ऑफ द डेक देख लो आप लोग, द ड्रीम का कार्ड है। सपनों को लेकर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, उसमें आपका अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है कि भाई अगर मुझे क्रिएट करना है, मैनिफेस्टेशन को सच में बदलना है, देन मुझे सरेंडरिंग एनर्जी में आना ही पड़ेगा, इस मैच्योर सेल्फ में आना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ओके, ग्रेट। चलिए यहां से भी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। पेशेंस, अगेन सरेंडरिंग की एनर्जी है, और बेसिकली इस सरेंडर से ही आप अपने जिंदगी में गोल्डन टाइम इनवाइट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मे। मैंने कहा ना कि ये सरेंडर, ये जो एनर्जी चेंज आप मे में देखोगे ना अपने आप में, ये मैजिक क्रिएट कर रही है ये एनर्जी। ग्रेट। पॉजिटिविटी को इनविटेशन दे रहे हो, अबांडेंस को इनविटेशन दे रहे हो गाइस। सेल्फ लव, सेल्फ के पावर से कनेक्टेड हो रहे हो। हम कभी कभार क्या करते हैं, हम खुद को ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कि जो कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा नेगेटिवली खुद को पुश करना कि नहीं नहीं नहीं, तुमको डिफिकल्ट पाथ से ही जाना पड़ेगा, तो ही जाकर तुमको सक्सेस मिलेगा, तुम अभी नहीं सो सकते, तुम अभी नहीं खा सकते, तुमको सारा दिन पढ़ाई करनी है, तुमको सारा दिन ये करनी है, वो करनी है, ठीक है। तो खुद को हम बहुत बहुत पुश करते हैं, बहुत नेगेटिव तरीके से कभी कभार पुश करते हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करवाने के लिए। उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि खुद को आपको ट्रेजर करना है, खुद को आपको प्यार देना है, खुद के पावर के साथ कनेक्टेड होना है। ऐसे भाग के दौड़ के ओवर थिंकिंग करके कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरी किस्मत में शायद ये नहीं लिखा है, मेरी किस्मत ही फूटी है, ये है वो है, इससे काम नहीं बनेगा। इस मैच्योर सेल्फ में आप आ रहे हो और आप खुद को अप्रिशिएट करना सीख रहे हो कि माय गॉड, जहां तक अभी भी आप जहां तक आए हो, आप जैसे कि खुद को बोल रहे हो कि यहां तक भी तुमने करके दिखाया है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, एंड यू हैव डन इट, यू आर द को क्रिएटर, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये ऐसे आप खुद को अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएशन की वजह से आपके इनर सेल्फ में और ज्यादा स्ट्रेंथ, शक्ति की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, डिजर्विंग एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो रही है आपकी इनर सेल्फ की। ओ माय गॉड, इसका मतलब यह है कि मैंने सच में करके दिखाया। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन, रीप्रोग्रामिंग कर रहे हो, बार बार ये बोल के कि यू हैव डन इट, यू हैव डन इट, यू हैव डन इट, एंड ये आपको करना भी है। ऐसे क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक विश्वास पैदा होता है, आपकी इनर सेल्फ में एक विश्वास पैदा होता है कि इसका मतलब मैं कर पाऊंगी, इसका मतलब मैंने करके दिखाया है। तो अब आपके इनर सेल्फ उस अबांडन कॉन्शियसनेस के साथ, उस उस डिजर्विंग एनर्जी के साथ जुड़ने वाली हैं। ऑफ कोर्स जुड़ने वाली हैं तो अट्रैक्ट भी करने वाली हैं कुछ ब्यूटीफुल चीजें। इस एनर्जी में आप आ रहे हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस, पर्सनल, अंदर से हैप्पीनेस आप ढूंढ के निकाल रहे हो, अंदर से हीलिंग आप ढूंढ के निकाल रहे हो, क्या बात है। और भी देखते हैं, गाइडेंस चेक करते हैं अभी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही हैं, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। आस्क योर एंजल्स, यस, प्रे करो। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि जस्ट बिकॉज आप अपने मैजिकल पावर में, मैजिकल एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, विच मीन्स अबांडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करना, सरेंडरिंग एनर्जी में टैप इन करना, तो मई मंथ में आप जो भी मांगोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, उसमें ही हलचल, उसमें ही फास्ट प्रोसेस, फास्ट प्रोग्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड आप अपने आर्कएंजल्स के साथ कनेक्टेड रहो। आप जिस भी आर्कएंजल के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आप अपने आर्कएंजल्स के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है। उनको आप समॉन करो और उनसे हेल्प लो, ताकि आप सरेंडरिंग एनर्जी में रह पाओ, कंटिन्यूसली रह पाओ इसी एनर्जी में, क्योंकि ये मैजिकल एनर्जी है। ओके, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है मई मंथ में। और लास्टली हम यहां से देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं आपसे।
मई मंथ में डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग। क्यों? डिवाइन इंटरवेंशन क्यों ऑकर कर रहा है? क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो, आप डिवाइन को काम करने दे रहे हो। अब तक आप नहीं दे रहे थे, अब तक आप भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो डिवाइन बोल रहे थे कि ठीक है भाई तुम कर लो, उसके बाद हम करेंगे। और अब जस्ट बिकॉज मई मंथ में आप ये बोल रहे हो कि नहीं मुझे भरोसा है, मुझे आप पर कंप्लीट भरोसा है, मुझे पता है मैं डिजर्विंग हूं और मुझे वो मिलके रहेगा, तो अभी आप काम कर लो, मेरे साइड से जो हो रहा है मैं तो कर ही रही हूँ या फिर कर ही रहा हूं, ये कह के आप क्या करने वाले हो कि आप यूनिवर्स को काम करने के लिए दे रहे हो, एंजल्स को, डिवाइन को काम करने के लिए दे रहे हो, ये चांस उनको दे रहे हो। एंड द मोमेंट आप वो कर रहे हो, सी डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग। ओके, मतलब डिवाइन काम करना शुरू कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, क्योंकि आप सरेंडरिंग एनर्जी, मैजिकल एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। यू सरेंडर, यस, सी यू आर अगेन, यहाँ पर आ रहा है कि सरेंडर करो एंड यू आर अलाउिंग अ मिरेकल टू ऑकर। मैजिक क्रिएटेड हो रहा है इस एनर्जी से, ये चेंज आपको देखने को मिलेगा अपनी एनर्जी में। एंड पर्टिकुलर इस एनर्जी चेंज से, एनर्जेटिकल चेंज से आपको दिखेगा कि आने वाले दिनों में मैनिफेस्टेड हो रहा है कुछ मिरेकल्स, मैजिक, जो भी आपके ड्रीम्स आप क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएटेड हो रहा है, उसमें फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बट एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।